हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं हूं आशीष। आप देख रहे हैं आपका प्यारा चैनल नर्सिंग गुरुजी। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हेपेटाइटिस से आज तक जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं और आगे आने के बहुत ज़्यादा चांसेस है, हेपेटाइटिस के सारे क्वेश्चन इस वीडियो के अंदर हम क्लियर करने वाले हैं। ठीक है, अगर कोई चीज़ आपको याद नहीं रहती तो आप पेन कॉपी लेके बैठिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चाहे वो यूपीएससी हो, चाहे वो सीएचओ हो, कोई भी एग्जाम हो, हेपेटाइटिस का क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। अगर आपने कोई भी एग्जाम दिया तो इस वीडियो के अंदर सारे हेपेटाइटिस के क्वेश्चन हम क्लियर करने वाले हैं। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और ऐसे ही अपकमिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, रेड बटन को दबा के। चलिए शुरू करते हैं। हेपेटाइटिस आज हमने टॉपिक लिया है, तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। इन्फ्लामेशन ऑफ द लीवर इज कॉल्ड हेपेटाइटिस। ओके, सबसे पहले तो इसकी डेफिनेशन ही पूछ ली जाती है, तो इसकी डेफिनेशन क्या होती है? इन्फ्लामेशन ऑफ द लिवर इज कॉल्ड हेपेटाइटिस। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि हेपेटाइटिस डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? एवरी ईयर। तो किया जाता है 28 जुलाई को। ठीक है, तो दो क्वेश्चन आपको याद हो गए। 28 जुलाई तो गड़ा गड़ा कि आप याद रख लीजिए कि डेफिनेटली एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। ठीक है, अब इनकी बात करते हैं। कुछ इंक्यूबेशन पीरियड हर बार एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, तो गिने चुने आपको 5 ही याद रखने हैं। ठीक है, आपको तो याद रख लेना ABCDE, तो नाम याद रखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आई थिंक। ठीक है, अगर मैं बात करूं, ए का होता है 15 से 60, ये नोट कर लीजिए, आपको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा। ठीक है, बी का होता है 45 से 180, सी का होता है 15 से 160। ठीक है, हेपेटाइटिस डी का होता है 30 से 180, हेपेटाइटिस ई का होता है 10 से 60। ठीक है, तो ये याद रख लिए। ई का तो आपको इजीली याद हो जाएगा, ई सबसे लास्ट में आता है, तो ई सबसे लास्ट में आता है तो सबसे कम इंक्यूबेशन पीरियड ई का होगा। तो अब याद आपको करने रहेगा ओनली 4। ई का तो आपको ओरिजिनल याद हो गया क्योंकि सबसे लास्ट में आता है, तो इसका सबसे कम इंक्यूबेशन पीरियड होगा। अब डिटेल में कुछ बात कर ले रही, बी सी की सारी की बात कर लेते हैं। तो एक ही अगर मैं बात करूँ, सबसे पहले इसका रूट ऑफ ट्रांसमिशन, किस रूट से ये फैलता है? मोस्ट कॉमन और लेस कॉमन की मैं बात करूँ, अगर एग्जाम में आ गया क्वेश्चन कि मोस्ट कॉमन रूट ऑफ हेपेटाइटिस ए, ठीक है, तो आपको करके आना है फीकल ओरल रूट। ओके, यानी कि ओरली जब से ज़्यादा हेपेटाइटिस ए फैलता है। अगर लेस कॉमन तो आई थिंक पूछते नहीं, अगर फिर भी ऑप्शन में ए और बी आ गया, ठीक है, और थर्ड आ गया बोथ, और फिर ननो ववा आ गया, तो आपको बोथ करके आना। तो ये याद रखना, लेस भी आपको याद रखना पड़ेगा। सेक्सुअली कॉन्टैक्ट एंड पेरेंट्रल। ठीक है, पेरेंट्रल का मीन्स क्या हो गया? आप कोई भी बॉडी के अंदर इंजेक्शन लगा रहे हो, आईडी हो, IM हो, SC हो, पेरेंट्रल रूट। ठीक है, बॉडी की इंसर्ट कर रहे हो अंदर, तो कोई भी पेरेंट्रल रूट से आप इंजेक्शन लगा रहे हो, मेडिसिन दे रहे हो, उससे ये फैल सकता है। ठीक है, सेक्सुअली आपको ध्यान है, सेक्सुअल इंटरकोर्स के ड्यूरिंग ये फैल सकता है। ठीक है, तो दोनों आपको याद हो गए। आगे बात करते हैं हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस बी भी सबसे ज़्यादा सेक्सुअली कॉन्टैक्ट के थ्रू फैलता है। रूट ऑफ ट्रांसमिशन क्या होता है? सेक्सुअली कॉन्टैक्ट होता है। ठीक है, और दूसरा ये भी होता है पेरेंट्रल। ठीक है, तो ये याद रखना, सेक्सुअली कॉन्टैक्ट एंड पेरेंट्रल। ए में क्या डिफरेंस था? फीकल ओरल रूट। ठीक है, और बाकी ये दोनों प्रेजेंट थे, तो आपको याद हो गया। ए होता है सेक्सुअली कॉन्टैक्ट भी होता है और पेरेंट्रल भी होता है। ठीक है, बट अगर ए और बी का कंपेरिजन करूँ तो ए के अंदर क्या था? ठीक है, सेक्सुअली कॉन्टैक्ट भी था और पेरेंट्रल भी था, और फीकल ओरल रूट अलग से था। तो ये आपको याद रखने में थोड़ा इजी होगा। और पेरीनेटल भी है, बी के अंदर एक छूट गया, पेरीनेटल। पेरीनेटल का मीन्स क्या होता है? पेरीनेटल का मीन्स होता है नेटल प्री। पेरीनेटल यानी कि जन्म से पहले पहले अगर वो फैल गया मदर के थ्रू बेबी के अंदर, तो वो होता है पेरीनेटल। जन्म से पहले होता है पेरीनेटल और जन्म के बाद होता है पोस्टनेटल। अगर ड्यूरिंग डिलीवरी हो गया तो उसको क्या बोलते हैं? इंट्रानेटल। तो तीनों याद रख लेना इम्पोर्टेंट है। सी के बारे में बात करते हैं। हेपेटाइटिस सी का क्या मोड ऑफ ट्रांसमिशन होता है? तो परक्यूटेनियस मोस्ट कॉमन, समझ गए, स्किन के थ्रू।
परक्यूटेनियस मतलब स्किन के थ्रू, और ये ब्लड ट्रांसफ्यूजन BT मीन्स, अब क्वेश्चन हमेशा बार बार पूछा जाता है कि ब्लड ट्रांसफर, ड्यूरिंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन सबसे ज़्यादा मोस्ट कॉमन कौन सा हेपेटाइटिस फैलता है, ट्रांसफ़र हो जाता है, तो सी इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ब्लड ट्रांसफ्यूजन के टाइम कौन सा फैलता है, हेपेटाइटिस सी। ठीक है, बी भी फैलता है, बट अगर मैं बी एंड सी की कंपैरिजन करूँ तो सी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, और अगर बी एंड सी दोनों आ जाए तो आपको बोथ आर सेम करना है, क्योंकि दोनों ही ब्लड ट्रांसफर के दौरान फैलते हैं। फ्रेंड्स ये देख लीजिए, पेरीनेटल भी फैलता है, डिलीवरी से पहले पहले मदर के थ्रू भी फैलता है, तो ये याद रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं आगे। हेपेटाइटिस डी कैसे फैलता है, सेक्सुअली कॉन्टैक्ट, पेरीनेटल एंड पेरेंटल तीनों ही आ गए, ए और बी के सारे ही आ गए डी में, तो याद रख लें ए और बी जैसे फैलता है वैसे दोनों फैलता है क्या, डी। ओके, ई आ गया, ई का याद रखना सबसे तो कम था ये, ठीक है, 10 से 60 इंक्यूबेशन पीरियड था, ठीक है। एंड ई कैसे फैलता है, ई केवल फिकल ओरल रूट से फैलता है, ठीक है, सबसे कम इंक्यूबेशन पीरियड होता है और सबसे ही कम मोड ऑफ ट्रांसमिशन होता है, मतलब एक ही होता है साहब इसके, तो फिकल ओरल रूट से मिलता है, और ए भी फिकल ओरल से मिलता है, बट उसके अंदर पेरीनेटल और क्या था, पेरेंटल था। अब फिर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसके अंदर आ जाते हैं। हेपेटाइटिस इज नॉन एज इन्फेक्शियस हेपेटाइटिस, नॉन इन्फेक्शियस हेपेटाइटिस की मैं बात करूँ, बहुत ज़्यादा इन्फेक्शियस जो हेपेटाइटिस होता है वो होता है ए। तो आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मोर एंड यानी कि इन्फेक्शियस हेपेटाइटिस को कौन से हेपेटाइटिस को जाना जाता है, तो वो ए को जाना जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं, विच हेपेटाइटिस इज नोन एज एपिडेमिक जॉन्डिस, एपिडेमिक जॉन्डिस के नाम से भी क्वेश्चन आ जाता है, तो आपको हेपेटाइटिस ई इज द राइट आंसर करके आना है, ये याद रख लेना। आगे देखते हैं, विच हेपेटाइटिस, ये कहीं क्वेश्चन नहीं मिलेंगे फ्रेंड्स, अगर आपको ये सारा चाहिए PDF तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, हमारे क्रैश कोर्स के अंदर ये सारी चीज़ें अवेलेबल है जो आपको आपके पास व्हाट्सएप के थ्रू पहुंच जाएगी। ओनली 99 रुपीज़ के अंदर 100 PDF हमने बना के तैयार की है, वो आप ले सकते हैं। आगे देखते हैं, विच हिपेटाइटिस नोन एज सीरम हिपेटाइटिस, सीरम हिपेटाइटिस से मैंने आपको बताया था बी इज द राइट आंसर, ठीक है। आगे देखते हैं, हिपेटाइटिस नोन है परक्यूटेनियस हिपेटाइटिस, ये दो क्वेश्चन आ सकते हैं, सीरम हिपेटाइटिस बी को बोलते हैं और परक्यूटेनियस हिपेटाइटिस बोलते हैं हिपेटाइटिस सी को। आगे देखते हैं, हिपेटाइटिस नोन एज पोस्ट ट्रांसफ्यूजन हिपेटाइटिस, तो ये समझ में आ गया, हिपेटाइटिस सी को बोलते हैं। अब कुछ और 3-4 पॉइंट है वो आपको मैं बता देता हूँ, क्योंकि ये बहुत बार पूछे जाते हैं, आपसे मिस हो जाते हैं। चलिए देख लेते हैं, सॉरी, ओके। विच हेपेटाइटिस इज मोस्ट रिस्की एंड डेंजर, सबसे डेंजर हेपेटाइटिस कौन सा होता है, तो सी इज द राइट आंसर। विच हेपेटाइटिस इज द मोस्ट फेटल हेपेटाइटिस, फेटल यानी कि बहुत घातक जो होता है, डेंजर बोलते हैं, फेटल बोलते हैं, तो वो सी होता है, बहुत डेंजर। क्वेश्चन आए हुए हैं सारे फ्रेंड्स। विच हेपेटाइटिस नोन एज डिपेंडेंट हेपेटाइटिस, डी फॉर हेपेटाइटिस डी, तो याद रखने का कोई जरिया है, डिपेंडेंट मतलब डी है तो ये डी आ जाएगा, ओके, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। विच हेपेटाइटिस नोन एज सब वायरल स्टेटाइट, तो ये आंसर क्या आएगा इसका, डी। तो फ्रेंड्स ऐसे ही वीडियो देखने के चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, बाय फ्रेंड्स।